अपना चैप्टर नंबर 1 इस लेक्चर से हम अपना एक्चुअली जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ओसीएम्स पेपर पैटर्न कि क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा चैप्टर वाइज, वो जरूर देख के हमारा सिलेबस जो है नेक्स्ट मतलब ये वाला जो चैप्टर है और इससे आगे का जो चैप्टर ऑन सिलेबस है वो देखना चालू कर देना, मतलब पिछला वाला लेक्चर छोड़ना मत। सो जैसे आपको दिख रहा है मेरे पीछे ओसीएम का पीडीएफ है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो ई भारती, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक साइट आपको डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो हमारा खुद का एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स अकेडमी, उधर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में सारे टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएंगे, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके लिए एक ऑप्शन है जो कि आप प्रेफर कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू आवर इंडेक्स, जो कि आपको इंडेक्स मैंने पेपर पैटर्न में भी बता दिया था कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। तो आपके टोटल 8 चैप्टर है जिसका वेटेज रिस्पेक्टिवली वो वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 8 है, बहुत मार्क्स कंटेन करता है, बहुत ज्यादा वेटेज है। सो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 विल स्टार्ट एंड थोड़ा सा जनरल बातें कर लूंगी आपके साथ इंट्रोडक्शन बताने के लिए कि बेसिकली हम प्रिंसिपल जिसका पढ़ रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट पार्ट एक्चुअली है क्या। तो मैनेजमेंट पार्ट पहले मैं एक कॉमन सिनेरियो में बोलूं तो आपके मॉम डैड डेली लाइफ में, आप अपने डेली लाइफ में या मैं अपने डेली लाइफ में, हर कोई दुनिया का कोई भी जो इंसान रैशनल तरीके से चलना चाहता है, अचीव करना चाहता है किसी चीज को, वो हर एक इंसान मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है वो यूज कर रहा है। ठीक है, ये तो हम जो चैप्टर है वो तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं, बट डेली लाइफ में हर एक इंसान एक मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो उसको यूज करना ही पड़ेगा। अब मैनेजमेंट होता क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, तो मैनेजमेंट ये होता है कि प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी से हमारे काम को कैसे अचीव किया जाए। जैसे आपके मॉम जो है, जैसे ही सैलरी आती है आपके डैड के पास से, तो हर एक चीज उनको प्लान आउट करनी पड़ती है, जॉट डाउन करनी पड़ती है कि कैसे ये महीना उस सैलरी से चलने वाला है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि विदाउट प्लानिंग अगर हम चलेंगे तो हो सकता है जिसपे हम खर्चा नहीं भी करने का सोच रहे हो उस पे खर्चा हो जाए। इसीलिए ये मंथ में हमको ट्यूशंस पे, ये मंथ में हमको खाने पीने पे कितना खर्च करना है, वो सबसे पहले कोई भी जो लेडीज होती है घर की, वो अपने दिमाग में एक आप बोल सकते हो एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये इस चीजों से होनी चाहिए। ऐसा पक्का होता नहीं है कि वैसा ही सारी चीजें चले, क्योंकि कभी कभार आपके ट्यूशन फीस अचानक से ही आ जाते हैं, कुछ चीजें अचानक, उसको तो हम एक्सेप्शनल चीजों को तो हम रोक नहीं सकते, बट हर कोई, हर एक इंसान मैनेजमेंट करता है ताकि वो एक इजी लाइफ जी पाए, ताकि उसके जो काम है वो अच्छी तरह से हो पाए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे इधर तो हम अकेले की बात कर रहे थे तो मैनेजमेंट की हमें जरूरत पड़ रही थी, लेकिन आप इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ये तीनों मैनेजमेंट के साथ 100,000 लैक्स ऑफ पीपल के साथ, मैन पावर के साथ उनको सारी चीजें, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल है वो अचीव करना है, ना कि सिर्फ मैन है इधर मटेरियल। अब आप बोलोगे बहुत सारे रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज भी आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मशीनरीज हो गई, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग जो चीजें हैं उनको मिला के एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और वो जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का उद्देश्य रहता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। अब ये नए वर्ड आपने मेरे मुंह से सुने, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब भी हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो ये दो वर्ड हमेशा याद रखना कि जब हमको कोई ऑब्जेक्टिव, बार बार मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट हम तभी यूज करते हैं जब हमको कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव, यस कोई भी बिजनेस जब सेटअप हुआ है तो ऑफ कोर्स उसका कुछ गोल है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कोई उद्देश्य है, उसके लिए ही वो सेटअप हुआ है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको ये मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ही पार्ट हमें बताता है कि आपको कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब ये वर्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है क्या? देखो, जब भी हम कोई काम को पूरा करने के लिए जाते हैं तो वो एक बुरी तरह से भी हो सकता है। हाँ, हमारे हिसाब से ये सही था,
वैसे भी हो सकता है, बट उसको दूसरे लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो काम किया है वो गलत तरीके से किया है, क्योंकि इधर वेस्टेज ज्यादा हुआ है, क्योंकि इधर टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि इधर जो चीज नहीं भी लगनी चाहिए थी या जो चीज नहीं भी करनी चाहिए थी आप लोगों ने किया। सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके पास टाइम लिमिट रहता है, आपके पास फंड लिमिट होता है, इसीलिए मैनेजमेंट बोलता है कि हम ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करेंगे इधर, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हमेशा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम अचीव होना चाहिए, और एफिशिएंटली मतलब विदाउट वेस्टेज अचीव होना चाहिए। विदाउट वेस्टेज, वेस्टेज किस चीज का, टाइम का, मैन पावर का, मटेरियल का, ये सारे चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वैल्यूएबल है। तो हम ये सारे चीजें विदाउट वेस्टेज करके अगर हम अचीव करते हैं, मतलब कि हमने मैनेजमेंट का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, और अगर हम ये ऑन टाइम अचीव करते हैं तो मैनेजमेंट का हमने दूसरा पार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे सबसे पहले आप क्या बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो। प्लानिंग क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको टाइम पे पढ़ाई कंप्लीट करना है, और विदाउट टाइम वेस्टेज ये सारी चीजें करके आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो ये मैनेजमेंट की सारी चीजें हो गई, समझ रहे हो। अब आपको एक दूसरा वर्ड दिया हुआ, इधर हमको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। अगर आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख पा रहे हो तो हमको कुछ लोगों के नाम दिए हुए, हेनरी फॉयल एंड F.W. टेलर। हेनरी फॉयल ने हमको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी हुई है, और F.W. टेलर ने हमको कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी हुई है। देखो, मैनेजमेंट को हर एक इंसान हर एक अलग अलग वे से समझ सकता है, बिकॉज हर एक लोगों का माइंडसेट अलग रहता है, हर एक लोगों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैनेजमेंट तो ये चीज समझता है कि हम ये नहीं बोलते कि ये चीज परफेक्ट है और ये चीज गलत है। हमको पता है कि ह्यूमन में बहुत सारे अलग अलग बिहेवियर होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लोग रहते हैं, तो मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो डिफर हो सकता है। बट कुछ महान हस्ती है हमारे हिस्ट्री में, जिनका नाम अभी अभी जो लिया, उन महान हस्ती ने कुछ थेरीज दिए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो आपका जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्सीलेंट हो सकता है। क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं वो खुद भी उन्होंने कुछ एक ऐसी कंपनी या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था कि जहां पे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, कुछ अच्छे ढंग से नहीं हो रहा था। बट जब उन्होंने ये प्रिंसिपल यूज किए, जब उन्होंने ये थेरीज यूज किए, तो उनके थेरी के वजह से उन्होंने बहुत सरप्लस प्रॉफिट अर्न किए। एंड जब वो एक रिटायरमेंट के उस पे आए तो वो एक सीईओ लेवल के पोजीशन पे रिटायर्ड हुए। मतलब ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि ज्वाइन आप सिर्फ एक क्लर्क, एक मामूली इंसान करके हुए थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट आपने इतना कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि आप रिटायर्ड हुए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो ये हर एक किसी की बात नहीं होती। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ऐसा योगदान दिया उस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि ना कि उस कंपनी का बट पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को लेके अंडरस्टैंडिंग आई, बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है वो अंडरस्टैंडिंग आई। एंड उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट ऐसे टाइटल से उनको एक बुक लिखी गई एंड उनको वो टाइटल दिया गया। तो वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। तो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो यही चीज दिया हुआ है कि हम मैनेजमेंट हर जगह पढ़ते हैं, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, मैनेजमेंट तो रिक्वायर है एज आई टोल्ड यू। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो की टू सक्सेस है ना, जो चाबी है कामयाबी का, वो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमको गोल अचीव करना पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट है इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी। जैसे हमको ये सारी चीजें लगती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही हमको मैनेजमेंट पार्ट रिक्वायर्ड है। सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक सोर्सेज में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो हमको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की रिक्वायर है। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस बहुत ही फास्ट ग्रो होता है, इसके लिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बिना यूज किए या मैनेजमेंट की थेरीज को बिना यूज किए फॉलो होते हो तो आप अचीव तो कर जाओगे लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे।
इसीलिए मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल, थेरीज, टेक्निक एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट विच गिव रिजल्ट इन सेम डायरेक्शन. तो ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना, इंट्रोडक्टरी पार्ट है. मैनेजमेंट is often included as a factor of production. It harmonizes all function of business organization as planning, organizing, staffing, coordinating, controlling, which are termed as functions of management. तो जैसे आपने अभी 5 चीजों के बारे में पढ़ा, ये 5 चीजों के बारे में हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर आते हैं. कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमको कौन सी चीजों के ऊपर 1 by 1 ध्यान रखना चाहिए, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ लेंगे. ओके, नाउ सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस के ऊपर. While achieving goal of an individual or organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. देखो अभी प्रिंसिपल क्या होता है वो हमको समझना है. प्रिंसिपल आपने बहुत बार सुना होगा, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है. प्रिंसिपल मीन्स हमारे कुछ सिद्धांत, ठीक है, हमारे कुछ आप बोल सकते हो काम करने के तरीके, मतलब होते हैं ना, जैसे कि किसी के सिद्धांत होते हैं कि हम सुबह उठ के पूजा करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, वो कुछ उनके लाइफ के उसूल्स होते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है. तो उन उसूलों को हम प्रिंसिपल बोलते हैं. तो मैनेजमेंट के भी कुछ उसूल्स होते हैं, है ना. कुछ लोग मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को फॉलो देखो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कंपल्सरी सुबह उठ के पूजा कर रहा है, तो ये जनरल है. प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि नहीं आपको मस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये करते हो तो यस आप वो चीज को अचीव करोगे ही करोगे, ऐसा है. तो प्रिंसिपल मीन्स सम, उन्होंने बोला हुआ है सम टेक्निक एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. नाउ देखो उन्होंने प्रिंसिपल का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. फंडामेंटल ट्रूथ or preposition that serve as a foundation for system of belief, behavior or chain of reasoning. प्रिंसिपल मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ है, कुछ ऐसे सच्चाई है, बेसिक सच्चाई है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. कुछ ऐसे उसूल्स हैं जो हर एक के लाइफ में फाउंडेशन की तरह रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे ही तो हमारे साथ अच्छा होगा. मतलब कि आपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करते हो तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा. तो वो क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक बिलीफ है जो उन्होंने अपनी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं चीज को हम प्रिंसिपल बोलते हैं. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फंडामेंटल ट्रूथ है, कुछ प्रेपोजिशन है जो कि हमारे बिलीफ एंड बिहेवियर को मोल्ड करता है और एक रीजनिंग देता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया. एक रीजन देता है किसी चीज को करने के लिए. वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर आप ये चीज करते हो तो ये चीज होगा, ऐसा कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको कुछ महान हस्ती ने दिया हुआ है. सो इन सिंपल वर्ड, टेक्निक और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो इस आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एसजीसीए के लेक्चर्स 2 तरीकों से चलते हैं. एक यूट्यूब सीरीज जैसे आप हमें अभी देख रहे हो, और दूसरा हमारे खुद के प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलते हैं जहां पे आपको ये सारे टीचर्स आके उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. और ये जीमीट पे होता है, लाइव सेशन होता है, इंटरेक्शन एट अ बेस्ट लेवल होता है. और अगर आपके कुछ लेक्चर मिस भी हो जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करने पे मिलेंगे. एसजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो इसके हम कुछ नेचर पढ़ेंगे, जहां जैसे कि आपने अभी यूनिवर्सल पढ़ा, तो इधर हम वही चीज पढ़ने वाले हैं. तो 2 मिनट मुझे देना. ड्यू टू दिस बेसिक ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर नीड टू वर्क ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस. Okay, for example, in a cricket or in any other game, total play is designed and divided between players according to their qualities and capabilities. In term of management, it is called division of work, which one of principle of management. Okay, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा
कि जब भी क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है या 10 दिन या जो भी जितने दिन भी रहते हैं प्रिपरेशन के लिए, उस टाइम पे बॉलर कौन होने वाला है, बैट्समैन कौन होने वाले हैं, कौन फील्डिंग करने वाला है, कौन विकेट लेने वाला है, एंड जो भी चीजें हैं क्रिकेट में, वो सारी चीजों के लिए हर एक पर्सन डिसाइड होता है, उसका रोल डिसाइड होता है। अब क्यों रोल डिसाइड होता है? क्योंकि हर एक इंसान के पास स्किल अलग अलग होते हैं, हर एक क्या टैलेंट अलग अलग होता है। तो इसी चीज को हम मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम बोलते हैं उसको डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब हर एक इंसान को उसका उसका काम बांट देना, ताकि बाद में अगर कुछ उसमें गलती हो गई तो हम बोल पाए, या तेरे को दिया था मैंने बैटिंग करने के लिए, तू तो फर्स्ट रन पे ही आउट हो गया। तो हम उस चीज को जिम्मेदारी दे और बाद में उसको कैच होल्ड कर पाए कि नहीं, ये आपने सही नहीं किया, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जैसे उस क्रिकेट की टीम ने डिसाइड किया कि कौन इंसान कितना काम करने वाला है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड होता है कि कौन इंसान क्या काम और कब करने वाला है, तो ताकि अगेन कैच होल्ड कर पाए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसे होता है, अलग अलग टाइप का, कोई शांत व्यवहार का होता है, कोई बहुत बोलने वाला होता है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, वो चीज हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले उन्होंने इधर मतलब नेचर को समझाने के लिए बोला हुआ है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो एक्चुअली बने किस लिए हैं, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो इंप्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए। हर एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो मैनेजमेंट को फॉलो करने से आप कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, इसके लिए ये प्रिंसिपल बने हुए हैं, ताकि ये प्रिंसिपल फॉलो करके आप लोगों को बेस्ट कोऑर्डिनेट कर पाओ, बेस्ट तरीके से सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मतलब जो बॉस होता है और जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम करने वाले होते हैं, है ना, एम्प्लॉइज, उनके जूनियर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, तो अच्छे से काम होगा। मतलब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है, ओवरऑल जो प्रॉफिट है इन कंक्लूजन में, वो आप निकाल सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली कौन काम करने वाला है, एम्प्लॉइज काम करने वाले। अगर इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहा तो आप अच्छे से ही काम करवा पाओगे। सो समझते हैं आगे। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। ना सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो मैनेजमेंट चीज है, जो मैनेजमेंट कंसेप्ट है या जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। एज आई टोल्ड यू फर्स्ट की चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक जगह आपको मैनेजमेंट तो लगने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही बात बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल पे चलाई जाए, मीडियम लेवल पे चलाई जाए और लार्ज स्केल पे चलाई जाए, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे। तो उन्होंने बोला हुआ है कि देखो, you can apply this principle at all type of organization irrespective of their size and nature. Size मतलब small, medium, large और nature मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप कंपनी हो, ट्रेडिंग टाइप कंपनी हो या सर्विस देने वाली टाइप कंपनी हो, आप अपने जो प्रिंसिपल को है हर जगह अप्लाई कर सकते हो। देखो, द रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड बट द इट आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने एक हाईलाइट दे दिया कि आपका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है, आपको मैनेजमेंट अप्लाई करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है, लेकिन ये लगने वाला तो हर जगह है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मीडियम एंड लोअर लेवल। तो हर एक लेवल पे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह ये अप्लाई होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है,
तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।